नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और लर्निंग वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंस के बारे में ही बात करेंगे और ये कन्वर्जेंस के 7 नंबर वीडियो होने वाला है। तो आज हम ये जानने का ट्राई करेंगे कि एवीवेब वर्सेस कन्वर्जेंस, एवीवेब हमको क्या दिखाता है और कन्वर्जेंस हमको क्या दिखाता है, और हमको ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कन्वर्जेंस बन रहा है ये किस टाइम फ्रेम पे बनने का चांस सबसे ज़्यादा है। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमें कब एक अच्छा पोजीशन लेना है, एक अच्छा क्वांटिटी के साथ लेना है या फिर एक वीक क्वांटिटी के साथ लेना है। ये हम आज कन्वर्जेंस और एवीवेब के द्वारा जानने का ट्राई करते हैं। जैसे देखिए, ये एक चार्ट है, यहाँ पे इसने 3 आवर का कन्वर्जेंस बनाया है। जिन लोगों को जो ये वीडियो न्यू देख रहे हो और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको क्यों 3 आवर का कन्वर्जेंस बोल रहा हूँ, वो मेरा पुराना वीडियो जरूर देखे, वरना उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये एक 3 आवर का कन्वर्ज ये एपोलो पाइप उस टाइम बनाया था, तो मैं वही दिखा रहा हूँ। तो ये इसका जो पिछला लो है वो कहाँ पे है, वो है 24/2/9/15 2021 का होगा, हाँ 9/15 AM। ठीक है, अब इसका कलर थोड़ा कर लेते हैं चेंज। अब देखिए, एवीवेब हमको क्या दिखाता है, एवीवेब हमको दिखाता है कि ये प्राइस कहाँ तक आ सकता है, ये प्राइस कहाँ तक आ सकता है। और कन्वर्ज हमें क्या दिखाता है, कन्वर्ज हमें ये दिखाता है कि प्राइस यहाँ पे आ तो गया है लेकिन यहाँ से कब भाग सकता है। दोनों टॉपिक अलग है। एवीवेब हमको ये दिखाता है कि प्राइस कहाँ तक आ सकता है और कन्वर्ज हमको ये दिखाता है कि ये प्राइस यहाँ पर आ तो गया है लेकिन यहाँ से कब भाग सकता है। आप अगर एवीवेब यहाँ पे सपोज आप एंट्री बनाए हो और आप देखिए यहाँ पे सपोज आपने एंट्री बनाया है और आप कन्वर्ज वगैरह नहीं देख रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्ज नहीं देख रहे हो और सपोज ये चार्ट बना ही नहीं है, ये जो चार्ट है ये बना ही नहीं है और आपको ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो। आपको क्या लगेगा कि ये वापस घूम के आएगा, ये वापस घूम के आएगा, तो आपको ये लगेगा कि हम यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था और फिर से अपने कॉस्ट पे आ गए, अब तो ये नीचे गिरेगा, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर इस जगह पे आप कन्वर्ज को देखते हो, इस जगह पे आप कन्वर्ज को देखते हो, तो आपको ये पता लगता है कि एक्चुअल में ये प्राइस का जो मैकेनिज्म है, वो जो स्ट्रक्चर है वो अभी बना नहीं ठीक से। तो अब जैसे कन्वर्ज को आप समझ जाते हो और उसके साथ एवीवेब को इंक्लूड कर लेते हो, तो एक वो किलर सिस्टम बन जाता है। आपको ये पता होता है कि प्राइस कहाँ पे आके रुक सकता है और कब भाग सकता है। आप अकेला कन्वर्ज यूज करोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि प्राइस कहाँ पे आके रुक सकता है, और अकेला एवीवेब यूज करोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि प्राइस कब भाग सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज करना है कि ऐसा नहीं है कि प्राइस एंकर पे आए और हम फटाक से यहाँ पे पकड़ ले, ऐसा नहीं है। ये अपना प्रोसेस जब कंप्लीट कर लेगा तब पकड़ना है। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस जब इसे कंप्लीट कर लेगा तब इसको पकड़ो, ना कि यहाँ पे टच करते ही पकड़ो। टच करते ही पकड़ेंगे तो क्या होगा, आपको बेहतर प्राइस तो मिलेगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करवाएगा, आपका इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट होके निकल जाओगे। तो ये जब यहाँ पे स्ट्रक्चर जब बन चुका होगा, एवीवेब के पास आके स्ट्रक्चर जब बन चुका होगा तब इसको पकड़ना है। तो अब जैसे ही वो चीज़ पकड़ते हो तो वहाँ से आप
देखेंगे कि प्राइस भागने का ट्राई करेगा, हमेशा वही होता है। ठीक है, चलिए अभी कुछ लोगों का ये सवाल है कि सर हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये कौन सी टाइम फ्रेम पे कन्वर्ज बना रहा है या फिर बनाना चाहिए। जैसे आप ऐसे देखोगे, आप अगर ऐसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, सपोज ये भी आपको मैं हटा देता हूं, आप अगर ऐसे देखोगे अब अगर ऐसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे भागने लगे तो आपको ये लगेगा कि ये 1 मिनट का कन्वर्ज बना के जा रहा है, सही ना। आपको ऐसे लगेगा कि ये 1 मिनट का कन्वर्ज बना के जा रहा है, तो हम यहाँ पे पकड़ लेते। अब जैसे ही पकड़ोगे ये क्या करेगा, वापस से डिप मार जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा आपका एसएल हिट। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे बचने का सिंपल सा उपाय है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा वो बंदा है जो कि ये कन्वर्ज बना रहा है, कौन सा वो बंदा है जिसको ये कन्वर्ज बनाना चाहिए एक्चुअल में। अब अगर ये पता कर लेते हो कि वो कौन सा बंदा है जिसको ये कन्वर्ज बनाना चाहिए, अगर वो कन्वर्ज बना रहा है तो आप 90% श्योर हो जाओगे वहां पे कि ये प्राइस यहां से अगर एक बार चलने लगे तो ये वापस नहीं आएगा। वो कैसे, जैसे ये एक बंदा है, या पे इसने किसी ने खरीदा है, जो स्मार्ट मनी वगैरह है, जो रिटेलर वगैरह है, या पे किसी ने तो खरीदा है, तब प्राइस ऊपर गया है, ठीक ना, तभी प्राइस ऊपर गया है। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये जो खरीदा हुआ प्राइस है इसी एवरेज पे प्राइस को आना चाहिए, तब हम श्योर होंगे कि ये प्राइस यहां से एक बार टूटेगा तो तेजी से ऊपर जाएगा। वो कैसे, इसके लिए हम एंकर का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए 30/9/10/7, AM इसको लगाया लो पे, ठीक है। अब देखिए ये जो भी बंदा है या पे जो भी वॉल्यूम लगाया है उसका एवरेज प्राइस ये है, तो मतलब इस एवरेज पे अगर कन्वर्ज बना रहा है तो वो सही है। अगर अभी इसको ब्रेक कर दे, अभी अगर इसको ऐसे करके ब्रेक कर दे तो आप, ऐसा नहीं है कि यहां से भाग नहीं सकता है, यहां से भाग जरूर सकता है, लेकिन यहां पे आपको एक डर रहेगा कि जो बंदा इसको बाय किया था उसका एवरेज अभी तक नहीं आया, शायद वो अभी बैठा ही नहीं हो। आप अगर किसी एवरेज पे किसी चीज को खरीद रहे हो, सपोज आप दुकान गए हो, कोई चीज खरीद के लेके आए हो, उसका जो रेट है वो 100 रुपया है, 100 रुपया देके किसी चीज को खरीदे हो। अगर दुकानदार, अगर अगले दिन फिर से वही चीज खरीदने जाओगे तो अगर दुकानदार आपको बोलेगा कि इस चीज को तुमको अब आज के दिन 150 रुपया देना है, तो आप दोगे क्या, नहीं दोगे ना। तो जो बंदा 100 रुपया पे ये चीज खरीद के बैठा है उसको वापस से 100 रुपया मांगता है, वो 150 रुपये पे क्यों खरीदने जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि ये बंदा बैठा ही नहीं है, ये ऐसे ये घूमने लगे, तो ये सपोज एक ट्रैपिंग भी हो सकता है। और लोग अक्सर जो कन्वर्जेंस वगैरह देखते हैं, लोग अक्सर यही ट्रैपिंग में फंसता है। उनको ये नहीं पता होता है कि ये बंदा 100 रुपये पे खरीदा है, 100 रुपये एवरेज पे खरीदा है, तो ये फिर से 100 रुपये पे खरीदने के लिए बैठा है यहाँ पे। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए ये जो एंकर हमने डाला है लो पे, ये एंकर कौन सी टाइम फ्रेम के 200 EMA के साथ मैच होता है। 200 EMA के साथ मैच क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है कि प्राइस हमेशा किसी ना किसी टाइम फ्रेम का 200 EMA के आसपास से ही घूमने का ट्राई करता है। वो कोई भी टाइम फ्रेम हो सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, टाइम फ्रेम का मोह माया नहीं है। मोह माया है सिर्फ 200 EMA का। हमें ये देखना आना चाहिए कि लो वाला जो एंकर है वो किस टाइम फ्रेम का 200 EMA के साथ जाके मैच करता है। वो क्या है, ये देखिए
एंकर के कलर चेंज कर लेते तो अच्छा दिखेगा। जैसे कि ये जो एंकर हमने डाला था वो किस टाइम फ्रेम का 200 EMA के साथ आके मैच होता है, वो 2 मिनट टाइम फ्रेम का 200 EMA के आके 200 EMA के पास आके मैच होता है। तो अगर कल को ये प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने लगे और फिर नीचे आए 200 EMA पे ऐसे ऐसे कन्वर्ज बना के भागने लगे तो यहाँ पे एक अच्छा क्वांटिटी मिल सकता है ना, यहाँ पे एक अच्छा क्वांटिटी मिल सकता है ना। अब इस ट्रैपिंग से बचने के लिए इस चीज का यूज कीजिए, ये जो एंकर है ना इस एंकर का यूज कीजिए। ये जो ट्रैपिंग है ये ट्रैपिंग में ही हम लोग फंसते हैं ज्यादातर। तो अगर ये ट्रैपिंग हो रहा है तो यहाँ पे आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्वांटिटी थोड़ा कम कर लीजिए, पेन होगा तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीज होने लगे तो इस पे ज्यादा क्वांटिटी लेना है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे 100 रुपए पे खरीदा था उसको आज भी 100 रुपए पे खरीदने को मिला। तो हम ऐसा नहीं है कि रोज ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है कि रोज ही ऐसा होगा। ये कभी कभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम के कन्वर्ज बना के भी भाग जाएगा, कभी कभी 5 मिनट पर भी आ जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा होगा जो कि एकदम परफेक्ट होगा, आपको पैसा उसी दिन बनेगा। आप एक हेवी क्वांटिटी उसी दिन ले सकते हो, ठीक है। आशा करते ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, तो हमने पिछले वीडियोस में आप लोगों को एक चीज बताए थे। वो चीज क्या बताए थे? वो चीज हम ये बताए थे कि ये जो प्राइस गिर रहा है, मैं तो इस जगह से सेलर था, इस लेवल से मैं सेलर था। जब ये हाई को रिएक्ट करके नीचे आ रहा था, मैं इस जगह से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और इस जगह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी सेल में है, जब तक ये एंकर नहीं टूटेगा तब तक बाय मत करो। और हमने ये भी बताया था कि ये प्राइस जब वीकली 20 SMA पर आएगा तब यहाँ से एक रिएक्शन लेने का ट्राई करेगा। ये साफ साफ हमने बताया था, ये जब वीकली 20 SMA के पास आएगा तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा। तो उसके पीछे हम क्या लॉजिक दिए थे? उसके पीछे हमने ये लॉजिक दिए थे कि ये जो सपोर्ट है ये मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, ये बहुत ही मतलब जितने बार प्राइस यहाँ से जाने का ट्राई किया है या फिर इसको तोड़ने का ट्राई किया है, हर बार इसको रिएक्शन मिला है कुछ ना कुछ। और हमारा जो एंकर है लो वाला एंकर वो कहाँ पे है? 17/6/2022, 17/6/2022, ठीक है। अब देखिए 17/6/2022। अब हमने ये बोला था कि एंकर भी इसी जगह पे है, तो इस जगह पे एक अच्छा रिएक्शन मिलना चाहिए। और प्राइस जब भी 2 दिन इसके यहाँ पे रुक गया तो आपको ये समझ लेना चाहिए था कि प्राइस अभी क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। सब कुछ क्लियर है, इस जगह पे सब कुछ क्लियर है। अब वो प्राइस क्या कर सकता है? अब प्राइस क्या कर सकता है? अब प्राइस ये 20 SMA को एक बार रीटेस्ट कर सकता है। ये जो 20 SMA देख रहा है, ये 20 SMA को ये एक बार रीटेस्ट कर सकता है, मतलब इस एरिया पे इसको एक बार रीटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कन्वर्ज के थ्रू देखेंगे तो भी आपको वही सेम चीज दिखेगा। वो कैसे? जैसे देखिए हमने क्या बोला कि कौन से टाइम फ्रेम के 200 EMA के साथ मैच होता है? 17/6/2022। हमने क्या बोला था कि ये जो एंकर है ये किस टाइम फ्रेम के 200 EMA के साथ मैच हो रहा है। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम के 200 EMA के साथ मैच हो रहा है, ठीक ना। डेली टाइम फ्रेम का 200 EMA के साथ मैच हो रहा है। अब ये जो पिछला वाला सब चीज है ना,
ये जो पिछला वाला मोह माया है इसको भूल जाइए। अब ये न्यू चार्ट है। अब ये एरिया, इस पोर्शन को भूल जाइए। ये जो चीज है ये क्यों है, ये न्यू चार्ट है। अब अगर यहाँ पे ये प्राइस क्या करता है, यहाँ पे रुक जाता है, इसके अंदर बहुत कुछ टाइम बिता लेता है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ज यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ठीक ना। ये कन्वर्ज यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर ये अगर ब्रेक करने लगे तो आपको श्योर शॉट पता होगा उस टाइम पे कि प्राइस करना क्या चाह रहा है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं, कि मैंने क्यों बोला था कि ये जो एंकर है यहां से ये रिएक्शन लेगा, क्योंकि ये डेली का 200 ईएमए के साथ मैच हो रहा था उस टाइम। यहाँ पे डेली का 200 ईएमए है, एक एंकर है, यहाँ पे डेली का पिवट पॉइंट है, यहाँ पे वीकली का 20 SMA है। मतलब बहुत जो मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वगैरह है सब इसी जगह पे है। मतलब इसको अगर तोड़ दिया, इसको अगर तोड़ देता है तो आप ये पे लो के साथ लो का व्यू लेके बैठ सकते हैं, या पे एक अच्छा पैसा मिल सकता है। ये लो का व्यू लेके आप बैठ सकते हैं अगर इसको तोड़ देता है तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये कन्वर्ज बना के ये ऊपर जाने लगता है तो आप एक अच्छा टारगेट देखने को आपको मिल सकता है बाइंग साइड, ठीक है। ये गया पोजिशनल व्यू। देखिए आप जो इंट्राडे करते हो, आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, अब क्या करते हो, छोटा टाइम फ्रेम का एनालाइज करते हो। छोटा टाइम फ्रेम का एनालाइज क्यों करना है, बड़ा टाइम फ्रेम का एनालाइज करो। डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम का एनालाइज करो, उसके हिसाब से देखो कि छोटा टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। जैसे हमें पता था कि यहाँ पे रिएक्शन देने आएगा, हमने डेली टाइम फ्रेम एनालाइज करके, आप डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम एनालाइज करके आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे ये रिएक्शन देने आ रहा है, या फिर यहाँ पे ये आएगा तो एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब हमको ये ढूंढना पड़ता है कि ये जो आया है क्या यहाँ पे ये रिएक्शन कैसा दे रहा है, कैसा नहीं दे रहा है, ये बस हमको देखना रहता है, ठीक है। हमें बस ये चीज यहाँ पे देखना रहता है। वो कैसे देखते हैं हम वॉल्यूम वगैरह देख लेते हैं, या फिर जैसे देखिए वॉल्यूम तो स्पॉट चार्ट में नहीं दिखेगा, तो वॉल्यूम वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए रे ग्रीन वॉल्यूम सबसे ज्यादा आया है उस दिन तो। जगह कौन सा है, ये जगह है। मैं सब कुछ हटा देता हूँ पहले तो। देखिए ये 9-15 उस दिन यहाँ पे खुला था, और सेम जगह पे खुला था, मतलब गैप डाउन नहीं लिया था। हमें ये पता होता है कि अगर कोई सपोर्ट, अच्छा बड़ा वाला सपोर्ट या बड़ा वाला रेजिस्टेंस अगर तोड़ना होता है प्राइस को, तो वो तेजी से तोड़ता है, मतलब रॉकेट की तरह तोड़ता है, एक बड़ा बड़ा कैंडल बना के तोड़ता है। अगर और एक तरीके का टूटता है, वो कैसे है, वो गैप अप या गैप डाउन के साथ तोड़ता है। अगर कोई सपोर्ट या कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ा जाता है तो गैप अप या गैप डाउन के साथ ज्यादा टाइम तोड़ा जाता है। वो क्यों, वो इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि रिटेलर को अगर आपको यही पे खुलता है तो आप तो पोजीशन लेके बैठ जाओगे, लेकिन स्मार्ट मनी आपको बैठने नहीं देता है। इस वजह से वो गैप अप या गैप डाउन करवा के ट्रेंड को चालू करता है, क्योंकि मिडिल का जो गैप अप या गैप डाउन का एरिया है वो जगह पे आप बैठ ही नहीं पाओ। आप इसका इंतजार कर रहे हो कि वो प्राइस वापस आएगा, आपको बिठाएगा, फिर गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा, तो ये मौका आपको नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से कोई अच्छा सपोर्ट या अच्छा रेजिस्टेंस गैप अप या गैप डाउन के साथ तोड़ना पसंद करता है स्मार्ट मनी, क्योंकि उनको तो पता होता है सब कुछ कि कहाँ जाएगा क्या होगा। समझ रहे मेरी बात। तो चले आइए, ये एक शुरुआत है इस दिन का। तो पहले तो आपको ये देखना है, वॉल्यूम वगैरह देख लेना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है कि ये जो कैंडल्स है एक्चुअल में यहाँ पे रेड वॉल्यूम इतना ही है,
ये डोजी टाइप कैंडल बना ना। तो एक्चुअल में ये जो दो वॉल्यूम है, जो दो बड़ा बड़ा रेड वॉल्यूम है, ये बस इतना इतना वॉल्यूम है, देख लीजिए। यहाँ पे इतना वॉल्यूम है और यहाँ पर इतना रेड वॉल्यूम है, बाकी का वॉल्यूम मोह माया है। आपको बस दिखाया जाता है कि ये वॉल्यूम है, एक्चुअल में ये रेड वॉल्यूम नहीं है पूरा का पूरा। इसके अंदर सिर्फ इतना ही वॉल्यूम है और इसके अंदर सिर्फ इतना ही वॉल्यूम है, और बाकी जगह पे आपको कहीं पे रेड वॉल्यूम दिख रहा है। ये देखिए, ये कैंडल है ना, ये कैंडल है ना, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है देख लीजिए, इसके अंदर इतना ही वॉल्यूम है, ठीक है। और जो ये बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, इसके साथ इसका वॉल्यूम मैच हो रहा है, देखिए इसके साथ इसका वॉल्यूम मैच हो रहा है, इसके साथ इसका वॉल्यूम मैच हो रहा है। अब हमको पैटर्न कैसे देखना होना चाहिए कि जहां ये सपोज ये जगह क्या है, ये सपोर्ट है और यहाँ पे प्राइस खुला हुआ है, तो हमको पैटर्न कैसे देखना है? पैटर्न देखना है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया और उसके अंदर इनसाइड कैंडल बना के सेलिंग प्रेशर को होल्ड करने का ट्राई किया, ये हमको कैंडल बता रहा है। लेकिन उसी टाइम वॉल्यूम प्रेस हुआ और ये वाला जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन यहाँ से हट गया। अब क्या हुआ, अब ये ग्रीन वॉल्यूम आया और इसके अंदर वीक, ये तीन कैंडल क्या है, ये तीन वीक कैंडल है, और ये दो कैंडल क्या है, ये दो वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है। ये जो दो वॉल्यूम कैंडल है, इसके अंदर ये तीन वीक कैंडल बन रहा है, मतलब ये जो ग्रीन वॉल्यूम आया है इसको होल्ड करवाया जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? ये जो दो वॉल्यूम कैंडल आया है, इसके अंदर ये तीन वीक कैंडल बना के ये जो ग्रीन वॉल्यूम है इसको होल्ड करवाया जा रहा है। तो हमको बस छोटे टाइम फ्रेम पे यही देखने को होता है कि प्राइस कैसे सस्टेन कर रहा है, कैसे वॉल्यूम वगैरह आ रहा है, कैसे स्ट्रेंथ वगैरह आ रहा है, हमको बस ये देखना होता है इंट्राडे में। और हम जो चार्ट रीडिंग है वो बड़ा टाइम फ्रेम पे करते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम पे करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका सपोर्ट कहाँ पे है या फिर ये इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। समझ रहे मेरी बात? अब जैसे प्राइस चलना चालू किया, ये फिर से एक कैंडल आया अच्छा खासा और इसके अंदर फिर से डोजी टाइप कैंडल आया, फिर से यहाँ पे वॉल्यूम दो कैंडल आया, फिर से यहाँ पे दो इनसाइड कैंडल बनाया, फिर से यहाँ पे तीन चार बड़ा कैंडल आया, फिर से यहाँ पे इनसाइड कैंडल आया, ठीक है। अब ये जो तीन चार कैंडल है इसका वॉल्यूम देखिए, और ये जो दो तीन कैंडल है इसका वॉल्यूम देखिए, डिफरेंस दिख रहा है आपको? आपको डिफरेंस दिख रहा है? तो अब अगर इसके साथ वॉल्यूम को देखेंगे तो आपको पता होगा, इस रेड कैंडल से डरिए मत, इस रेड कैंडल से आप डर जाएंगे, ये बस आपको डराने के लिए बनाता है ये लोग कि भाई निकल जा निकल जा। अब जैसे निकलेंगे ये प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ शूट अप हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आपको बस ये इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों से आप कब बच सकते हो? इन चीज़ों से आप तभी बच सकते हो कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया था, ये वॉल्यूम ये कैंडल्स पे निकला ही नहीं, तो ये भाई क्यों गिरेगा? समझ रहे मेरी बात? ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है, ये वॉल्यूम यहाँ पे निकला ही नहीं, तो ये भाई क्यों गिरेगा? इसको देखिए, अब जब ट्रेडिंग करने जाते हो ना, पहले तो आप बिगिनर हो, अब नए नए आए हो ट्रेडिंग करने, या फिर जो प्रो लेवल का बंदा भी है, उस एक गलती हमको हमेशा ये होता है कि हम जब ट्रेडिंग, हम तो पहले से सब कुछ डिसाइड करके बैठे होते हैं कि भाई हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, ये हमको पता होता है। लेकिन जैसे हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हमको ये याद नहीं रहता है कि हमको क्या क्या देखना है, कहाँ पे क्या करना है। हम बस पैनिक में आके फटाक से पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। हमको यह लगता है कि प्राइस छूट जाएगा, एक्चुअल में प्राइस कभी छूटता नहीं है, प्राइस कभी भी छूटता नहीं है, ठीक है। तो पहले तो इंट्राडे ट्रेडर जो है वो पैनिक में मत बैठो, अब शांति से बैठो, शांति से चीज़ों को समझने का ट्राई करो, पूरा दिल से ऑब्जर्व करो चीज़ों को। अगर फिर अच्छा लगे तो ही ट्रेड लो, अदरवाइज ट्रेड लेने का ज़रूरत ही नहीं है। चुपचाप बैठे रहो, सिंगल क्लिक भी मत करो, ठीक है। वन मिनट, इसको थोड़ा ड्राइंग को हटा देते हैं। अब
जैसे देखिए यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि इसको ठोक रहा है, तो ये निकलेगा तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये सब चीज देखने के बाद आपको क्या ढूंढना रहता है, एक वैसा लेवल जो लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। हमें क्या ढूंढना रहता है कि एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं और जिस लेवल पे हमारा एसएल सबसे छोटा होगा, हम ऐसे लेवल ढूंढने का तलाश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक एवीएफ लगा लेंगे इसके हाई पे। इसका हाई क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे एवीएफ लगाऊंगा तो मैं इस जगह पे लगाऊंगा, अगर आप यहाँ पे एवीएफ लगाएंगे तो आप इस जगह पे लगाएंगे। लेकिन ये छोटा सा एरिया है तो ये ठीक है, लेकिन ये चीज अगर ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे चलते आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर एवीएफ लगाएंगे तो ये एवीएफ गड़बड़ कर सकता है। तो अभी अगर लगाते हैं तो 2-4 कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर ज्यादा कैंडल है तो जहां से गिरना चालू किया है एक्चुअल में वहां पे एवीएफ लगाइएगा। समझ रहे मेरी बात? चलिए हम कहीं पर भी लगा लेते, इस जगह पे लगाए थे 29/9/9/45। अब देखिए हमने यहाँ पे वीएफ लगा लिया। अब हमको क्या दिख रहा है, ये जो सेल कर रहा था, ये जो इस लेवल पे सेल कर रहा था, देखिए ये जो लेवल है इस लेवल पे सेल कर रहा था, तो इसने इसका एवरेज ब्रेक हो गया, मतलब इसका एसएल हिट, इसका जो एसएल था वो हिट हो गया। अब हमको क्या पता चल गया कि कितना दूर जाएगा हमको ये नहीं पता है, लेकिन जिसका एसएल हिट हो गया उसके पास तो एक बार इसको जाना है ना। अगर ये बंदा निकल चुका है तो इस लेवल पे तो एक बार इसको आना है ना। हमको नहीं पता, ये तो बहुत भाग गया है, ये बहुत भाग गया, ये बात की बात है। लेकिन हम जब इस जगह पे ऐसे देख रहे चीजों को, तो ये जैसे इसको ब्रेक कर गया तो हमको पता है कि ये इसका लेवल ब्रेक कर गया, मतलब इसके पास तो एक बार आना है प्राइस को। समझ रहे मेरी बात? अगर इसको ब्रेक कर दिया तो इसके पास एक बार आएगा प्राइस, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब क्या करोगे, अब जो बड़ा बड़ा ट्रेडर आपको सिखाएगा, आप क्या करोगे, इस जगह पे एंट्री लेंगे और ऐसे रखेंगे इसके नीचे, इस जगह पे एंट्री लेंगे और ऐसे रखेंगे इसके नीचे, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत बड़ा एसएल होता है। और अब इसी जगह पे फंसते हो। लोग आपको क्या सिखाएगा कि जो लो है वहां पे एसएल लगाओ, एसएल नहीं जाएगा। और मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये जो फ्लो चल रहा है, ये जो फ्लो चल रहा है, देख रहे हैं ये कैसे फ्लो चल रहा है, कहीं पर भी फ्लो ब्रेक कर रहा है। जैसे कि ये देखिए, लो ब्रेक नहीं किया, ये 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 लो ब्रेक नहीं किया। मतलब ये जो फ्लो है, फ्लो को आपको समझना पड़ेगा। और आप कहीं पर भी एंट्री ले रहे हो तो उसका जो नेक्स्ट नीचे का स्विंग है वहां पे लगाओ एसएल। मतलब आप कभी ना कभी किसी ना किसी स्विंग पे तो आप एंट्री ले रहे हो, जो लो है उसी लो का एसएल लगाओ और मस्त बैठे रहो। लेना है तो ले, वरना पूरा दे। ठीक है? जैसे देखिए इस जगह के सेंटीमेंट को समझिए। अभी ये एक वॉल्यूम कैंडल बना यहाँ पे, ठीक ना। अब सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, इसको भूल जाइए। ये जो हुआ था, जो हुआ है उसको भूल जाइए। हमको बस ये याद रखना है कि इस पे ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब ये इस एरिया में बायर ज्यादा है, तो इस वजह से ये इसको तोड़ दिया। अब इसके अंदर प्राइस क्या कर रहा है, ये दो कैंडल है, इस दो कैंडल के अंदर प्राइस क्या कर रहा है। अब इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाता हूं। देखिए एक मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक ना। अब देखिए ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है, ये जो वॉल्यूम इस एरिया पे, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है, ये देखिए इस एरिया पे जो वॉल्यूम आया है,
और ये जो कैंडल्स है ये आपको नहीं लगता है कि ये वो वीक कैंडल है? ये जो कैंडल यहाँ पे बना है इसके अंदर, इसके एगेंस्ट पे जो ये रेड कैंडल बना रहा है, इसका वॉल्यूम क्या है? ये देखिए क्या है, ये धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये एरिया इसने ब्रेक किया है, यहाँ पे जो ये एरिया इसने ब्रेक किया है, इसका वॉल्यूम क्या है? वो पहली कैंडल पे ही, 1 मिनट के कैंडल पे ही है। आपको एंट्री इसी जगह पे लेना है, इसी जगह पे लेना है और एसएल इसके नीचे रखना है, छोटा सा एसएल लेके चलना है। समझ रहे मेरी बात? आपको इसी जगह पे ट्रेड इनिशिएट करना है और इसके छोटा एसएल रखना है। आप इंट्राडे में कहीं पर भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कहीं पर भी कुछ भी ढूंढ लो, आपको क्या देखना होता है? वहां पे वीक कैंडल ढूंढना रहता है कि कहां पे ये जो वीक कैंडल मतलब वीकनेस, उसके मतलब कमजोरी, कमजोर कैंडल, देसी अंदाज में बता रहा हूं कि कमजोर कैंडल कहां पे कमजोर कैंडल बन रहा है। अगर वो आपके साइड बन रहा है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, और अगर वो आपके अगेंस्ट बन रहा है तो उसको पकड़ो ही मत, छोड़ो। अगर यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता कि ये जो वॉल्यूम है इससे भी ज्यादा रेट वॉल्यूम आ रहा है, तो हमको ये इसको क्यों पकड़ेंगे भाई? वो चाहे इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा हो तो हम क्यों पकड़ेंगे इसको? आपको ये बोलना है कि ये जो बाय किया है, ये जो बायर वॉल्यूम है, या तो अभी निकले ही नहीं तो क्यों गिरेगा? नहीं गिरेगा ना। अब टाइम फ्रेम पे चक्कर में मत पड़ो कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, टाइम फ्रेम के चक्कर में मत पड़ो। आपको बस 1 मिनट 2 मिनट क्यों यूज करना है? कि इसलिए यूज करना है कि आपको जानना है जूम करके। जैसे आप एक पिक्चर खींचते हो ना, आप एक पिक्चर खींचते हो, जैसे कि ये फोटो है, इसको आप जूम करके देखते हो कि ये कॉर्नर पे क्या है भाई, इस कॉर्नर पे क्या है भाई, ये जूम करके आप देखते हो ना। तो प्राइस को भी जूम करके देखा जाता है टाइम फ्रेम के द्वारा। समझ रहे मेरी बात? प्राइस को भी जूम करके देखा जाता है टाइम फ्रेम के द्वारा कि ये जो 1 घंटे का कैंडल है इसके अंदर एक कॉर्नर पे क्या बन रहा है, उसको देखने के लिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम का, 2 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करते। ऐसे नहीं है कि भाई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। टाइम फ्रेम वो हवाली कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट पे हम जूम करके देखते हैं कि उसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस सीक्वेंस पे वॉल्यूम प्रेस हो रहा है, किस सीक्वेंस पे सब कुछ प्रेस हो रहा है, हम वो देखते हैं बस। समझ रहे मेरी बात? अब मेरे लॉजिक अगर समझ में आ रहा है तो आप टाइम फ्रेम के मोह माया से आजाद हो। अगर मेरे लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप, मैं क्या ही बोलूं, ठीक है? क्योंकि मैं इतना सिंपल वे में समझाता हूं। देखिए, आपको एक बंदा तभी आपको समझा सकता है जबकि उसको खुद समझ में आता है। वो खुद ये टाइम वेस्ट कर चुका है पहले, मैं ये टाइम वगैरह वेस्ट कर चुका हूँ पहले, बड़ा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करके, 2 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करके, अंत में मुझे कुछ नहीं मिला है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा अनुभव के साथ आपको ये बता सकता हूँ कि आप अगर टाइम फ्रेम के चक्कर में पड़ोगे तो आप चक्कर ही कटते जाओगे, लेकिन आप अगर जूम करके देखना सीख जाओगे तो आपका मोह माया ही खत्म। समझ रहे मेरी बात? जो बड़ा बड़ा ट्रेडर होता है वो क्या करता है, इस एरिया पे इसको ब्रेक करते ही एंट्री ले लेता है और उसका ऐसे छोटा होता है। जो बिगिनर है वो क्या करता है, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ट्रेडिंग लेता है तो उसका एसएल बड़ा हो जाता है। यही डिफरेंस है भाई एक्सपीरियंस का, यही एक्सपीरियंस का खेल है कि यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई हो रहा है और एक ऐसा 1 मिनट पर कैंडल बना दिया, उसका एक अच्छा वॉल्यूम आया, तो हम यहाँ पे क्यों बाय ना करें? हम अगर यहाँ पे बाय करते तो घूम भी जाएगा तो हमारा एसएल छोटा होगा, ठीक है? तो ऐसे चलो, ऐसे प्राइस चार्ट वगैरह, प्राइस एक्शन जो भी है, जो जिस सेटअप पे भी आप काम कर रहे हो तो ऐसे काम करो ना, क्या दिक्कत है? अब अगर सेलिंग, मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादातर तो सेलिंग में पैसा बनाता हूं। अब ये चीज जैसे कि अब एक अच्छा ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, एक प्रो लेवल का ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है? एक प्रो लेवल का ट्रेडर क्या करता है कि वो एंट्री तो लेते हैं स्कैल्पिंग जैसा,
स्कैल्पर जैसा ही एंट्री लेते हैं, लेकिन उस चीज को वो पोजिशनली राइट करते हैं। समझ रहे मेरी बात? जो प्रो ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो ये तो एक स्कैल्पर का काम है, ये छोटा टाइम फ्रेम को जूम करके देखना, ये तो स्कैल्पर का काम है। तो ये वो बंदा ऐसे ही एंट्री लेगा, लेकिन पोजीशन को होल्ड करेगा लॉन्ग तक। एक्चुअल में पैसा तभी बनेगा। समझ रहे हो? तो एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट ऐसा होता है कि स्कैल्पर का जैसा एंट्री लेता है और उसको होल्ड करता है। अब जिस दिन ये माइंडसेट बिल्ड कर लेंगे, आपका पैसा उसी दिन से बनना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर नेकेड नहीं जाना है, और नेकेड जाओगे तो मैं तो नेकेड का बात मतलब सख्त खिलाफ हूँ नेकेड चीज़ों का, ठीक है। अब नेकेड नहीं जाना है, आपको मनी मैनेजमेंट रखना है, आपको सब कुछ मैनेज करके चलना है, ठीक है। मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इस जगह पे एक एंकर लगा लेंगे, अब बोलेंगे तू इसको जब तोड़ेगा तब हम निकल जाएंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे, तेरे को जो करना है कर ले, जो भी जैसा भी पैटर्न बनाना है, जैसा भी वॉल्यूम डालना है, सब कुछ कर ले। हमें कुछ नहीं आता जाता, हमें कुछ आता जाता ही नहीं है। एक लेवल के बाद क्या करेंगे, हम अपने जो सेलिंग प्राइस है वहां पे सेल को ट्रेल कर लेंगे। अब सिस्टम को बंद कर दे तो भी हमको कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अब उनका एसएल नहीं जाने वाला, कुछ भी ज्यादा से ज्यादा हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हम कॉस्ट पे निकल जाएंगे। तो माइंडसेट को ऐसे बिल्ड करो, पैसा बनेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझने का ट्राई कीजिए कि मैं आप लोगों को क्या समझाने का ट्राई किया हूँ। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है ये कमेंट में जरूर बताना है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। और अच्छा लगे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।